हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज के ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कॉल एंड अप्लाई मेथड्स। तो ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है और रिएक्ट नेटिव के या जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द कॉल एंड अप्लाई मेथड्स इन रिएक्ट नेटिव और जावा स्क्रिप्ट। तो मैं वही एग्जांपल के साथ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ स्टूडेंट का। पहले हम नॉर्मल फंक्शन से सेम फंक्शनैलिटी अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको बताती हूँ मैं कॉल और अप्लाई मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए हैं इस एग्जांपल में। इसमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है नेम AC और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है PG। अब मैं लेती हूँ एक मेथड गेट यूनिक ID। यहाँ पर मैं एरो ऑपरेटर तो यूज़ करने नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन यूज़ करूँगी, नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, और सेम मेथड पहले मैं बस यहीं पर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम रिटर्न करा देते हैं दिस ऑपरेटर से। तो दिस का इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, दिस इसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो डेटा है उसको रिफ़र करेगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिफ़र करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट नेम को प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम AC है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस मेथड को कॉल करती हूँ स्टूडेंट डॉट गेट यूनिक ID। अब इसको मैं लॉक करा लेती हूँ क्योंकि ये तो रिटर्न करा रहा है। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट से मैं अभी कॉल कर रही हूँ, तो मैं इसी को लॉक कराती हूँ। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आपने देखा है स्टूडेंट का जो मेथड था गेट यूनिक ID ये कॉल हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि अगर सेम मेथड ये वाला और फैकल्टी के अंदर है तो मुझे ये भी कॉल कर सकती हूँ मैं। सपोज़ मानो ये तो मैंने स्टूडेंट से कॉल किया था, अब मैं इसको फैकल्टी से कॉल करना चाहती हूँ। तो अब मैं सेम लिखूँगी कॉलिंग का लॉजिक। अब देखो आप, ये अपना फैकल्टी से कॉल हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर गेट यूनिक ID यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। अगर यहाँ पर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट होता तो उसके लिए भी मैं सेम मेथड बना सकती थी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर कोड की रिडंडेंसी देख रही हूँ, यहाँ पर सेम कोड है दिस डॉट नेम, यहाँ पर भी सेम कोड है। तो क्या मैं इसको बाहर एक्सेस करूँगी तो क्या ये मेथड कॉल हो पाएगा? नॉर्मल फंक्शन से ये मेथड कॉल नहीं होगा। सपोज़ मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, तो आप कैसे इसको कॉल करोगे अगर मैंने ये नॉर्मल फंक्शन बना के बाहर ले लिया? फंक्शन अगर मैंने इसको बाहर ले लिया, अब आप बताओ इसको कैसे कॉल करोगे, इसके अंदर दिस कैसे आएगा? तो पहले तो मैं देखती हूँ नॉर्मल फंक्शन से इसके अंदर दिस कैसे आएगा, इसको मैं कॉल करने की कोशिश करती हूँ। अब आप देखो इसमें दिस के अनडिफाइंड है दिस की वैल्यू यहाँ पर। तो मैं इसको नॉर्मल फंक्शन अगर मैं चाहती कॉमन बनाती फंक्शन, वहाँ से इस ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर लेती, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी कॉल कर लेती, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन से पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दिस क्या है, अनडिफाइंड है। यहाँ पर दिस डॉट नेम के अंदर वैल्यू नहीं है। ऐसे करके भी मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, दिस के अंदर नेम की वैल्यू अनडिफाइंड थी और ये जो दिस है ना, ये पूरे विंडो का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो मैं यहाँ से नेम को एक्सेस नहीं कर सकती, ये कॉमन मेथड बना के। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी इसके लिए, हम अब ये जो काम नॉर्मल फंक्शन से नहीं हो पा रहा है तो इसको मैं अचीव करने के लिए क्या करती हूँ, कॉल मेथड और अप्लाई मेथड यूज़ करूँगी। तो मैंने अगर अभी सिर्फ ये वाला मेथड सिर्फ स्टूडेंट के अंदर ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, अब मुझे कॉल करना है स्टूडेंट डॉट गेट यूनिक ID। तो ये वाला स्टूडेंट का कॉल हो जाएगा। अगर मुझे यही वाला मेथड फैकल्टी के लिए कॉल कराना है तो उसके लिए मैं कंसेप्ट यूज़ करने जा रही हूँ स्टूडेंट डॉट गेट यूनिक ID डॉट कॉल। किस ऑब्जेक्ट को इस मेथड से अटैच करना है, तो मुझे अटैच करना है फैकल्टी वाले को। तो मैं इसको फैकल्टी पास कर देती हूँ। अब देखती हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आता है।
अब आप देखो, इसमें फैकल्टी वाले के अंदर मुझे दोबारा से मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इसने मुझे कॉल मेथड का बेनिफिट ये था कि मैंने इस ऑब्जेक्ट के इस मेथड को लिंक अटैच कर दिया फैकल्टी ऑब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि मैंने इसमें फैकल्टी पास कर दी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या डेटा रिटर्न हो रहा है, फ्रॉम स्टूडेंट, या फिर आप यहाँ पर देख लो कॉल मेथड में लॉक लगा देती हूँ जिससे मुझे आइडेंटिफाई करने में इजी हो। कॉल मेथड मैंने कॉल किया है यहाँ पर, ठीक है, कॉल मेथड का यूज़ किया है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के इस मेथड को मैंने अटैच कर दिया फैकल्टी वाले ऑब्जेक्ट से, इसमें फैकल्टी ऑब्जेक्ट को ऐसे आर्गूमेंट पास कर दिया। तो यहाँ पर इसने मुझे लॉग दिया pg@unique। तो मुझे ये वाला मेथड इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं हुई, इससे मेरी कोड रिडंडेंसी कम हो गई, ठीक है। और ये एडवांटेज था अपने कॉल मेथड का कि मैंने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के किसी मेथड को मैंने अटैच कर दिया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में, जिससे कि मैं उसको रीयूज़ कर पा रही हूँ इस मेथड को। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो इस कॉल मेथड का हुआ कि रीयूजेबिलिटी कर रही हूँ मैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब सेम ही मैं पर्पस अचीव कर सकती हूँ अप्लाई मेथड के साथ में। अब आप देखो, मैं कॉल की जगह अप्लाई यूज़ करती हूँ, तब भी मेरे पास आउटपुट सेम आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का पर्पस सेम है। केवल इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक सिंटैक्स का, वो भी मैं अभी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो आप, अगर मैंने एक मेथड ले लिया, अच्छा एक चीज़ और, अभी तो मैंने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मेथड अटैच किया था, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को हटाया मैंने यहाँ से, और मैं इसको बाहर ग्लोबल कॉमन मेथड बना देती हूँ बाहर, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए मुझे इसका नॉर्मल सिंटैक्स लगा दिया। अब मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर सकती हूँ। अब आप देखना, गेट यूनिक आईडी कॉल, इसमें मैंने अटैच कर दिया फैकल्टी को। तो ये कॉल मेथड जो है, अभी सिर्फ कॉल मेथड को देखते हैं, रन किया। अब आप देखो, इसने फैकल्टी को अटैच कर दिया इस मेथड से, तो मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पास करूँगी उसी का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब हम करते हैं, देखो अब मैं इसी मेथड में अगर स्टूडेंट पास करती हूँ, अब रन करती हूँ, तो देखो आप, इसने स्टूडेंट को अटैच कर दिया इस वाले मेथड से। तो मेरा पर्पस अचीव हो गया कि मैंने रिडंडेंसी कम कर दी और मैंने अपना कॉमन प्लेस पे मेथड लिख दिया, इसमें मैं दोनों ऑब्जेक्ट को कॉल कर पा रही हूँ। अलग अलग इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द कॉल मेथड। ये जावा स्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब सेम फंक्शनैलिटी मैं अचीव कर सकती हूँ जो मैंने अभी की भी थी अप्लाई मेथड के साथ में। अब आप देखो, अब अप्लाई मेथड में मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और इसमें मैंने स्टूडेंट वाले को ही, अभी यहाँ पर मैं टीचर को करती, सॉरी फैकल्टी वाले को ऑब्जेक्ट को अटैच करती हूँ। अब देखते हैं हम, अप्लाई मेथड में फैकल्टी वाला डेटा डिस्प्ले हो गया। तो ये एडवांटेज था कॉल और अप्लाई का, जो हम नॉर्मल फंक्शन से अचीव नहीं कर पा रहे थे। अब एक डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स में, वो क्या है वो देखते हैं। सपोज मानो मैंने एक मेथड बना दिया सब्जेक्ट्स करके, गेट सब्जेक्ट्स या सेलेक्ट सब्जेक्ट्स करके बना दिया मैंने। अब ये क्या है, अब ये वाला मेथड भी मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। चलो फैकल्टी के साथ ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। ऊपर वाला कोड कमेंट कर देती हूँ जिससे हमें ईजी जो अंडरस्टैंड रहे कि हम अभी किसको लॉक करा रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं। तो देखो आप, सेलेक्ट सब्जेक्ट्स वाले मेथड को मैंने अटैच कर दिया फैकल्टी वाले के साथ में, ठीक है। और मैं यहाँ पर जैसे मैं देखती हूँ, इस फैकल्टी ने पास सेलेक्ट कर लिया, मैंने मैथ्स सेलेक्ट किया इसने सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ से पास कर दिया और यहाँ पर सब्जेक्ट पास कर दिया। मैं इसको यही रिटर्न, इसको यही कराऊंगी सब्जेक्ट। तो अब क्या होगा, पहले मैं कॉल मेथड यूज़ करती हूँ। तो इसमें क्या हुआ, फैकल्टी ऑब्जेक्ट से मैंने अटैच कर दिया सेलेक्ट सब्जेक्ट मेथड, और यहाँ पर इसने क्या किया, इस फैकल्टी ने मैथ्स का सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। कॉल कर देती हूँ मैं इसको, कॉल मेथड मैथ्स, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है एक फैकल्टी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए, तो मैं इसमें एक पैरामीटर और ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ CS, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए, सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अभी इसको सब्जेक्ट 1 लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था, सब 1 था।
ओके, अब देखो मैथ्स 1 ले लिया, मुझे दोनों रिटर्न कराने हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके भी रिटर्न करा सकती हूँ, इसकी एरे बना सकती हूँ यहाँ पर। तो देखो आप, इसमें दोनों सब्जेक्ट रिटर्न करा दिए। ये तो मैंने कॉल मेथड यूज़ करा था कि इस फैकल्टी को इस मेथड से अटैच किया और इसमें 2 पैरामीटर्स मैंने पास किए, ठीक है। अब मैं सेम मेथड को क्या अप्लाई मेथड से यूज़ कर सकती हूँ, सेम अप्रोच को? कमेंट करते हैं, इसको देखते हैं। APPLY नहीं, क्यों? क्योंकि ये देखो आप, हमें एरर मिल रही है क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक कॉल फ्रॉम नॉन ऑब्जेक्ट। अब ये डिफरेंस आता है कॉल और अप्लाई मेथड में कि कॉल में तो मैंने नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पास कर दिए, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम अप्लाई मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आर्गूमेंट पास नहीं करूँगी, सेकंड वाला आर्गूमेंट होना चाहिए एज ए एरे। यही मेन डिफरेंस है। कॉल में जो ऑब्जेक्ट के साथ में आप जो आर्गुमेंट कुछ भी पास कर सकते हो, बूलियन होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा, बट इन द केस ऑफ अप्लाई मेथड जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो होगा आपका एरे। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब आप इसका आउटपुट देखिए रन करने के बाद में, देखो अब आप यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट इन बोथ केस। कॉल में आपको डिफरेंस बस सिंटेक्स में था कि कॉल में ऑब्जेक्ट के साथ में जो आप पैरामीटर पास कर रहे थे वो कुछ भी हो सकते थे, बट इन केस ऑफ अप्लाई वो एरे होगा। बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी दोनों का जो पर्पस था वो सेम है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के मेथड को रिडंडेंसी को रिमूव किया, हमने कॉमन प्लेस पे मेथड रख लिया। आर्गूमेंट्स के केस में दोनों में डिफरेंस था, कॉल और अप्लाई मेथड में। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको डाउट हो कोई भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।